हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रेगुलर बेसिस पे क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं। कल हमने लाइव क्लास में हिंदी का ऑब्जेक्टिव दिखाया था, आप लोग को कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आज चूँकि लाइव क्लास नहीं हो सकता, चूँकि कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से, तो आज हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से संस्कृत का जो विषय है उसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। पिछले बहुत सारे वीडियोज़ में हम लोग लेसन 5 तक ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, अतः इसमें हम लोग लेसन 6 का वीडियो देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो पर लगातार बने रहिए। चलती है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चूँकि हम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो भी पार्ट है उसका पार्ट 2 भाग में बांट देते हैं, यानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग आज 15 प्रश्न देखने वाले हैं, और यदि आप लोग इन 15 प्रश्नों को कर लेते हैं और पार्ट 2 का 15 प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपको हूबहू परीक्षा में प्रश्न दिखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। और इससे पहले बता दें, यदि पिछले वाले आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वाले वीडियो जाकर देख लीजिए, काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। यानी संस्कार जो होता है प्रायः कितने प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। यानी संस्कार जो होता है वह 5 प्रकार के होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है। यानी केशांत संस्कार जो है वह किसके अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि केशांत संस्कार जो है वह शिक्षा काल में आता है, यानी शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत आता है। यानी चूड़ा कर्म जो है यह किसके अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोस्त 1 मिनट यह बता दें कि देखिए संस्कार जो है आप लोग को 5 वर्गों में आप लोग जैसे कि बांट सकते हैं। ये तो यानी संस्कार जो है 5 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं और इसको अलग अलग जोड़ा भी जाता है। तो चूड़ा कर्म, उसी में कौन सा संस्कार है, चूड़ा कर्म। यह संस्कार किसके अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैशवा अवस्था में। यानी चूड़ा कर्म जो है वह शैशवा संस्कार में अवस्था यानी शिशु की अवस्था में आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, शिक्षा संस्कार जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। यानी शिक्षा संस्कार जो होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे मंडप का निर्माण जो होता है विवाह शादी में होता है, शादी विवाह में होता है। अर्थात मंडप का निर्माण जो होता है विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कन्यादान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो कन्यादान किस संस्कार में किया जाता है। तो यह मुख्य रूप से विवाह में किया जाता है। किस में किया जाता है, तो विवाह में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवाह। क्या हो जाएगा, विवाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है। यानी कि मर जब जाते हैं व्यक्ति तो कौन सा संस्कार होता है। तो आप लोग जाने होंगे कि मरने के बाद एक दाह संस्कार होता है। कौन सा संस्कार, तो दाह संस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाह संस्कार। और आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले ये बता दे दोस्त, यदि हमारे अभी तक टेलीग्राम जो चैनल है वह ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है, नाम सर्च कीजिएगा ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट सोनबरसा। ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट सोनबरसा सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, उसको ज्वाइन करके रख लीजिए। काफ़ी फायदेमंद होने वाला है एग्जाम तक, इसलिए उस चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी त्रय, यानी जन्म पूर्व जो होते हैं 3 गो संस्कार होता है। कौगो? तो 3 गो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नामकरण किस संस्कार में होता है? नामकरण जो होता है कौना संस्कार में होता है? तो नामकरण हम लोग का नाम कब रखाता है? तो बचपन में रखाता है, यानी कि हम लोग का नाम जो है बचपन में रखाता है, तो नामकरण जो है वो बचपन संस्कार में आता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? यानी गृहस्थ जीवन यानी गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? तो मात्र एक होता है, उसका नाम है विवाह संस्कार। कौन है? तो विवाह संस्कार, यानी गृहस्थ काल में केवल एक संस्कार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सप्तपदी क्रिया। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है? सप्तपदी मतलब याद रखिएगा 7 फेरा, मतलब कि 7 फेरा। तो 7 फेरा किस में किया जाता है? तो विवाह में किया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर विवाह, क्वेश्चन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बचपन में कितने संस्कार होते हैं? यानी बचपन जब होता है उसमें कितने संस्कार होते हैं? तो याद रखिएगा बचपन में 6 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 6। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बचपन में कितने संस्कार? तो 6 संस्कार होते हैं। याद रखिएगा, एक बार फिर से हम रिपीट कर दें। अगला पहले जन्म से पूर्व हो गया 3, जन्म से पूर्व 3। बचपन जो हो गया बचपन में 6, और शिक्षा में हो गया 5, और एक गृहस्थ जीवन में हो गया 1, और मृत्यु के बाद जो होता है वह 1 होता है। मृत्यु के बाद कितना होता है? तो 1, यानी कि 3 3 6 9, 9 5 14, 15 16, यानी पूछेगा टोटल संस्कार कितने होते हैं? तो 16। और जन्म से पूर्व कितने संस्कार? 3। बचपन में कितने? तो 6। शिक्षा में 5, गृहस्थ में 1, और मृत्यु के बाद कितना होता है? तो 1। ऐसे सभी याद कर लेंगे। पहला ऐसे पूछ सकता है जन्म के पूर्व कितने संस्कार? तो 3। बचपन में कितने संस्कार? 6। शिक्षा काल में कितने संस्कार? 5, और गृहस्थ जीवन में 1, और मृत्यु के बाद 1। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गर्भधारण किस संस्कार में होते हैं? यानी गर्भधारण जो होता है किस संस्कार में होता है? तो गर्भधारण कब होता है? जब हम लोग का जन्म के बाद होता है? नहीं, तो जन्म से पहले ही होता है। गर्भधारण कौन होता है? तो जन्म से पूर्व। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कार का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? यानी भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कार, यानी भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? यानी भारतीय दर्शन जो है उसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।